नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, क्या आप लोग भी गर्मी में धनिया लगाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखना है। बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो है, ये आप ही के लिए बना रहे हैं। गर्मी की धनिया लगाने के लिए थोड़ा सा अलग हटके काम करना पड़ता है। जैसे पहले हम लोग सर्दी में किसी भी 6 इंच 8 इंच के ग्रो बैग गमले में धनिया लगा देते हैं। अभी धनिया जो गर्मी की लगानी है वो कम से कम 1.5 फुट गहराई भरी हुई या गहरी क्यारी में ग्रो बैग में आपको लगाना है, क्योंकि अगर जितनी ही आप ज़्यादा गहरे मिट्टी में लगाएंगे तो क्या है, उसमें नमी बनी रहेगी, धनिया सूखने नहीं पाएगी। दूसरी बात का ध्यान रखना, ये केवल 2 घंटे की धूप गर्मी की मिलनी चाहिए, 1 या 2 घंटे की बकाया छाया होना चाहिए। मैंने इस क्यारी को इसलिए चुना है कि सुबह जब सूरज निकलते हैं पहली किरण इधर आती है और यहाँ पर थोड़ा सा घंटा 2 घंटा सनलाइट इन लोग धनिया को मिल जाएगी। इसके बाद में मैंने ये किनारे किनारे बेल लगा दी, कद्दू वद्दू, तो इससे छाया हो जाती है और ये धनिया हमारी सूखने नहीं पाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि इस समय आप जो है पौष्टिक तत्व ज़्यादा डालना, और उसमें खासकर इसमें मिट्टी में रेत या कोकोपीट ज़रूर मिलाना, जिससे वो इन चीज़ों में पानी सोखने की क्षमता होती है और नमी बनी रहती है। गोबर की खाद तो आप डालेंगे ही मिट्टी में, इसके साथ में वर्मी कंपोस्ट, नीम खली ये भी डालेंगे, लेकिन साथ साथ में आपको कोकोपीट कम से कम 10% और रेत 10%, नदी की रेत 10% मिलानी है मिट्टी में, जिससे धनिया की जड़ों में नमी बनी रहे। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पानी को सोखती है और गीला बनाए रखती हैं। तो इसलिए इसमें, और नदी की रेत ना भी डालो लेकिन कोकोपीट ज़रूर डालो। तो आज मैंने इस जगह को चुना है। ये देखिए, हमारी कम से कम 1.5 फुट गहरी ये जो क्यारी है, इसमें अच्छे से मिट्टी भरी हुई है और ऊपर देखिए ग्रीन सेट लगा हुआ है। केवल साइड से धूप आएगी 1-2 घंटे की तो हमारी धनिया इसमें अच्छे से चलेगी। और लास्ट ईयर भी मैंने दिखाया था कि मई जून में मेरे पास में इतनी अच्छी धनिया चल रही थी। और ये सर्दी की धनिया देख लीजिए, ये देखिए कितनी अच्छी। मैंने इसको मुट्ठों मुट्ठों से काट कर ले जाती हंसिया से, इस तरह से यहाँ धनिया हुई है। इस क्यारी में मैंने बहुत ही गोबर की खाद डाल रखी है, कोकोपीट डाल रखा है, और देखिए इसमें मिट्टी में हर समय नमी रहती है। ये देखिए बिल्कुल खिली हुई भुरभुरी मिट्टी है। तो इसमें ही आज मैंने ये धनिया लगाने का सोचा है। तो मैंने सोचा आपको भी बताएं, आप लोग भी तैयारी कर लीजिए। अप्रैल चल रहा है, मई जून में धनिया आपको मिलती रहे आपके गार्डन में। और धनिया एक ऐसी चीज़ है हर सब्जी में पड़ती है, हर गार्डनर को पसंद है। तो ये देखिए, इस जगह इतनी है, मैंने ये धनिया के लिए जगह चूज कर ली और यहीं पर मैंने इसकी अच्छी सी मिट्टी बना ली। अब इस मिट्टी में ऊपर से भी मैं सामान डालूँगी। ये डालूँगी मैं संतरे का छिलका जो पीस के मैंने रखा है वो डाला है, नीम की खली डाली है, ये मैंने डाला है साफ पाउडर जो फफूंदनाशक होता है, ये राख डाली है, नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट। ये सब चीज़ें देखिए इस तरह से मैंने इसको मिला लिया। ये मिला के जो ये मिट्टी तैयार की है इसमें मैं डाले दे रही हूँ। देखिए इस तरह से इसमें डाल दिया और फिर मिट्टी में ये सब चीज़ें हैं जो मिला दी। ये इसलिए मिलाते हैं कि क्योंकि कुछ कीड़े होते हैं जो सीड को खा जाते हैं। तो ये राख पड़ी हुई है, नीम की खली पड़ी हुई है, तो हमारे सीड को कीड़े नहीं खाएंगे और सारा सीड एक एक दाना इसका जर्मिनेशन होगा। वो भी इस समय इतनी जल्दी जर्मिनेशन होगा, केवल 3 दिन लगेंगे। तीसरे दिन हम आपको इसकी अपडेट दे सकते हैं और अभी देंगे आपको। जो मैंने बोई हैं देखिए कितनी जल्दी निकल आई हैं। अभी तो अप्रैल में धनिया बहुत अच्छे से निकल रही है, तो आप लोग फटाफट ना लगाया हो धनिया तो लगा डालिए। देखिए इस तरह से मैंने ये कर लिया। अब मैं धनिया निकाल रही हूँ। देखिए हल्दी, और ये इसमें धनिया का ट्रीटमेंट करेंगे थोड़ा सा।
ये इसमें जो मार्केट की आती धनिया है 2 पीस की होती है, जो नहीं है उसको भी थोड़ा सा मैं करे ले रही हूँ। तो देखिए इसको हल्दी और इसमें इस तरह से डाल के धनिया को मिला दिया। अब थोड़ी सी इसमें हम नीम की खली भी डाल रहे हैं और ये बोने में भी आराम रहेगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसकी हम बुआई शुरू करें। इस तरह से छिटका के सब में धनिया डाल दीजिए। ये बीच में लौकी का प्लांट आ गया तो इसको बचाना है मुझे, इसके आसपास ही बुआई करेंगे। भूल कर भी आप लोग गलती मत करना, हर 8-10 घंटा धूप में मत रख, ऐसी जगह ना बोना जहाँ 8-10 घंटा धूप रहती हो। दूसरी बात है कोई छोटे ग्रो बैग में मत लगाना जो 8 इंच गहरा हो या 6 इंच गहरा हो, क्योंकि इस समय कम से कम 1 या 1.5 फुट लंबा 15 बाई 15 के ग्रो बैग में गमले में बोना, जिससे नमी धनिया में सूखने ना पाए। अगर धनिया में जड़ों में नमी नहीं रही तो वो सूख जाएगी और नहीं तो उसमें बहुत से बीमारी लग जाएंगी। तो इसलिए आपको गहरी जगह में इस तरह से बोना है। देखिए अब हमने बो लिया है। अब इसमें मैं मिट्टी से ढक रही हूँ। ये मिट्टी और खाद ले ली मैंने, दोनों चीज़ें। और इस तरह से इस धनिया को, पूरी धनिया को ढक रहे हैं। देखिए इस तरह से पूरी मिट्टी से ऊपर से आधा इंच करीब मिट्टी मैंने डाल दी है, धनिया दबा दी है। अब इस धनिया में मैं इस पानी भी नहीं डालूंगी क्योंकि मिट्टी में बहुत नमी है, ये इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगी। 3 दिन के बाद में ये धनिया निकलने लगेगी। जब इसमें जर्मिनेशन होने लगेगा तो इसको हल्का हल्का हाथ से पानी डालूंगी। धार बना के कहीं नहीं डालना, नहीं तो धनिया का सीड सब इधर उधर हो जाएगा। या तो स्प्रे मशीन से डालना या हल्के से हाथ से पानी डालना। इस तरह से इस धनिया को पूरा ढक दिया। देखिए इसको थोड़ा कन्नी से इसलिए दबा रहे हैं कि पानी डालने में ये ऊपर ना आ जाए। देखिए इस तरह से इस धनिया को मैंने कर दिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी वो भी आप देख लें। और देखिए अब इस बोरी से इसको धनिया को जहाँ लगाया है उसको मैं इस तरह से ढाके दे रही हूँ, जिससे मिट्टी सूखने ना पाए। नमी रहेगी तो जल्दी ही धनिया निकल आएगी। बोरी से ढक दिया है। आप किसी से भी पेपर से, बोरी से या गत्ते से, जिससे चाहो ढक, इसको 2-3 दिन के लिए ढक दो। 3 दिन बाद खोलना, आपको सारी धनिया जमी हुई मिलेगी। आज चलिए आपको दिखाते हैं। हमने अभी जो धनिया लगाई है 1 महीना और 15 दिन पहले, वो तो हमारी अप्रैल में और मई में हार्वेस्टिंग मिलेगी। और ये देखिए ये मैंने पहले ये 20 दिन पहले बोई थी और ये इसको 15 दिन हुए हैं। ये देखिए धनिया हमारी कितनी अच्छी गर्मियों में चल रही है। लेकिन ये गत्ते के डब्बे में बोई, क्योंकि ये मैंने मार्च में बोई थी।
लेकिन जो अप्रैल और अप्रैल एंड तक बोना तो डिब्बा भी लेना तो इतना गहरा, जैसे ये पालक बोई है इतना गहरा डिब्बा लेना जिससे नमी बनी रहे। अगर हल्के इतने डिब्बे में लिया इस तरह के 6 इंच गहरे में तो सूखने का डर है और निकलेगी भी नहीं। तो ये मैंने मार्च में लगाई थी धनिया, मार्च एंड में, और अब अप्रैल में लगाए हैं। वो बहुत गहरे में लगाए हैं। और आप भी अगर गत्ते के डब्बे लगाना तो इतना बड़ा डब्बा लेना। वो देखिए मेरी मार्च की पालक कितनी अच्छी चल रही है, डिब्बे में ही चल रही है। तो डिब्बे में भी आप लगा सकते हैं, बोरी में भी, लेकिन कम से कम 10 इंच गहरा होना चाहिए, 10 इंच या 1 फीट। तो कैसा लगा आपको हमारा ये धनिया का बोना, और जो हमारे पास में हार्वेस्टिंग के लिए धनिया खड़ी वो कैसी लग रही है? अगर धनिया का बोना अच्छा लगा हो और गर्मियों की धनिया कैसे बोएं ये आपके समझ में आ गया हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।